आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं इंटरपॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है भाटी जी डिग्री विवाद सुलझ गया था फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर आपको आनंद आ रहा है भाटी जी हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो ऐसे रही लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही के है आपको। प्रधानमंत्री इतने योग्य हैं। नहीं एक यहाँ पर रवायत है, आनंद कहना चाहें आप इतने नहीं वो लग रहा है ये एक रवायत बन रही है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है, किस तरह हाथ में कागज लेकर जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं नहीं। और एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वीडियो पूरा देखना, वीडियो बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में राजकुमार भाटी और राकेश पांडे के बीच हुई तीखी बहस, जिसमें राजकुमार भाटी ने प्रधानमंत्री के विदेश दौरे पर उठाए सवाल। राजकुमार भाटी का कहना है भारत के प्रधानमंत्री विदेश नेताओं के साथ बातचीत के दौरान हाथ में लिखी हुई पर्ची का सहारा ले रहे हैं, जिसके कारण यह एक सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन चुका है। यह भी दावा किया जा रहा है भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति से मालिक जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए हम इस वीडियो पूरा देखते हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो अपनी राय कमेंट में जरूर दें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। भाटी जी एक और विपक्ष में हाहाकार, बंगाल में, झारखंड में, आपकी पार्टी में भी बहुत सारे कयास चल रहे हैं, लेकिन सवाल उठाना और प्रधानमंत्री के लिए कहना कि हाथ कहां पर रहते, इस तरीके की शब्दावली ठीक है? चुप कर बे कुत्ते। नहीं, प्रधानमंत्री जी की जो वीडियो आई है ट्रंप साहब के साथ बात करते हुए, वो बहुत ही उनके व्यक्तित्व को हल्का प्रदर्शित करती है और उनकी अयोग्यता का सर्टिफिकेट है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री कितना हल्का है, किस तरह हाथ में कागज लेकर जिस तरह बच्चे परीक्षा देने बैठते हैं और बच्चे पर्ची से नकल मारते हैं नहीं, कागज लेके कागज में देख के और एक्सीलेंसी बार बार बोल रहे थे। अमेरिका के राष्ट्रपति को एक्सीलेंसी कहने की क्या जरूरत है? सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहते हैं, उनके देश का मीडिया उन्हें मिस्टर प्रेसिडेंट कहता है। मिस्टर प्रेसिडेंट कहना एक बराबरी का दर्जा होता है। एक्सीलेंसी कहना ऐसा होता है जैसे हमारे मालिक हैं ये। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? एक्सीलेंसी कोर्ट में कहा जाता था पहले, उसे भी रोक दिया गया भारत में। तो कि ये शब्द जो है गुलामी का प्रतीक है, तो सामंतवाद का प्रतीक है, साम्राज्यवाद का प्रतीक है। तो माननीय मोदी जी देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उस नाते हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी अयोग्यता समय समय पर जाहिर होती रहती है। उनका अपनी कोई बहुत ज्यादा शिक्षा नहीं है, वो खुद स्वीकार कर चुके हैं कि मैं तो खाली 9वीं 10वीं तक पढ़ा था, कोई ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, मैं तो घर छोड़ के निकल गया था। और वो सब नकलिया मार्कशीट बनवा ली बीजेपी वालों ने। मोदी जी ने कभी दावा नहीं किया कि मैंने MA पास किया। ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। समर्थकों ने एक नकली मार्कशीट चला रखी है कि उन्होंने जो है उसमें वो की थी, MA की थी दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एंटायर पॉलिटिकल साइंस में। आपको बहुत आनंद आ रहा है नहीं एंटायर पॉलिटिकल साइंस कोई सब्जेक्ट आपको बहुत आनंद आ रहा है भाटी जी डिग्री विवाद सुलझ गया था फिर भी आपको बहुत आनंद आ रहा है? नहीं हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही। नहीं सर आपको आनंद आ रहा है भाटी जी? हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें शर्मिंदगी हो रही है। ऐसे लग रहा है कि परम आनंद की हमारे अनुभूति हो देश रही है के आपको। प्रधानमंत्री इतने योग्य हैं। न्यूज एंकर के पापा नहीं, के बारे में यहाँ पर गलत आनंद कहना चाहें आप नहीं वो लग रहा है ये एक रवायत बन रही है कि आप लोगों को देश के प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाने को कह दिया जाए, सबसे प्रिय सब्जेक्ट है। अरे राकेश पांडे जी, आप लोकतंत्र को ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, आपकी पत्रकारिता अधूरी है। नहीं सर तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है भाटी जी, आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। जहां नेता मौका आपकी देगा, नेतागिरी भी अधूरी है। सुनिए जली ना, तेरी भी जली ना। सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं मैं बता रहा हूं सर, अगर भाटी जी आपको मेरी पत्रकारिता अधूरी लगी तो आपकी नेतागिरी भी अधूरी है। अब मेरा तो जवाब पहले नेतागिरी पूरा करिए, उसके बाद पत्रकारिता पर सवाल जवाब तो सुन लो। जवाब सुन रहा हूं। देखिए आप एंकर हो तो इसका मतलब ये नहीं है बोलना नहीं दोगे। मैं तो बोलने दे रहा हूं सर, आपने पत्रकारिता पर सवाल उठाया तो मैंने नेतागिरी पर सवाल उठा दिया, बात खत्म, अपनी बात पूरी करिए। हाँ राकेश पांडे जी मैं उसका कारण बता रहा हूँ। देखिए एक पत्रकार को इतनी समझ तो होनी चाहिए कि लोकतंत्र में विपक्ष जहां मौका मिलेगा वहां सरकार की आलोचना करेगा, सरकार के प्रमुख की आलोचना करेगा। ठीक, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये कोई गुनाह नहीं है, ये कोई अपराध नहीं है जो आप बार बार ये सवाल उठाते हो अपने शो में कि मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो, मोदी जी का विरोध क्यों कर रहे हो। हम विरोध करेंगे, हम विपक्ष हैं। मैंने कहा कि मौका ही क्यों देते हैं? नहीं भाटी जी मैंने कहा कि मोदी जी को अध्ययन करना चाहिए, मैंने कहा करना चाहिए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपको आनंद आ रहा है? नहीं मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आनंद आ रहा है। आपको आनंद आता है? मैं कह रहा हूं मजाक उड़ाने में आपको आनंद आता है। नो हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम सच्चाई बता रहे हैं। हम सच्चाई बता रहे हैं, हम शर्मिंदा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है। सफेद कपड़ा ओ हम इस बात पर शर्मिंदा, हम खुश नहीं है, हमें आनंद नहीं आ रहा, हमें दुख हो रहा है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना अयोग्य है कि वो कागज हाथ में लेकर बैठता है जब अमेरिका कह दो कि ये झूठ है। इस एंकर को इतना ज्यादा बुरा लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री की हिम्मत कि असली मुद्दों पर नहीं होती। जो बार बार ट्रंप ने हमारा अपमान किया, कहा मैंने मोदी को धमका के कह दिया, मैंने सीज फायर करा दिया और मैंने बोल दिया रूस से ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे और मैं वो लगा दूंगा। ठीक है। तो ये इस तरह की बातें जब वो कहते हैं तो तब मोदी जी को जवाब देना चाहिए। हम एक संप्रभु देश हैं, ठीक है। मजबूत देश है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। हाँ, एकदम। हमारे प्रधानमंत्री में दम होना चाहिए। ठीक है सर, वो दम समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी या किसी दूसरी पार्टी के दफ्तर से बोलने दे तय नहीं होगा। देश के प्रधानमंत्री में दम है कि नहीं है वो इस देश के नागरिक तय करते हैं, और जब चुनाव आता है तो तय कर लेते हैं। 2014 से सब तय कर रहे हैं। मैंने कब कहा कि आप नहीं है इस देश के नागरिक भाटी जी, लेकिन अभी सियासी तौर पर दम नहीं है कि देश की जनता आपको मैंडेट दे कि आप सत्ता में जाएं। मैंडेट लेकर आइएगा फिर बताइएगा सियासी तौर पर दम की बात। आपकी नागरिकता पर किसी ने सवाल नहीं उठा दिया। हम यूपी की सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में। हाँ तो ठीक है सर, सत्ता में ना यूपी में ना केंद्र में। तीसरे नंबर की चल झूठा।
पार्टियां तो ये सत्ता में ना यूपी में है ना केंद्र में है। तीसरे नंबर की पार्टी है। आप लोकसभा में यूपी में सबसे बड़ी पार्टी नो डाउट है, लेकिन सत्ता में ना उत्तर प्रदेश में है और ना देश की राजधानी दिल्ली में है। तो छोड़ दीजिए सर, आप इसी में खुश होते रहिए। राधिका खेड़ा जुड़ गई है, राधिका खेड़ा जुड़ गई है। राधिका खेड़ा मसला सिर्फ इतना था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि मजाक उड़ाया जा रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? सभी को नमस्कार। यहाँ पे बैठे एक आदमी से मैं सुन रही थी कि वो कह रहे थे मेरे देश के प्रधानमंत्री अयोग्य है। ये वो आदमी कह रहा है ना जो ब्राह्मणों की तुलना किससे करता है, जो जिस समाज से आता है गुर्जर समाज से, उसकी तुलना किससे करता है। एक ऐसा बहुत ही नहीं है तो आप जाइए। मैं आपके बीच में नहीं बोली जब आप मेरे देश के प्रधानमंत्री की लटपटांग बोल रहे थे। राकेश जी कंट्रोल करिए, फिर मैं सबके बीच में बोलूंगी। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मैदान छोड़ के भाग रही हो, अखाड़ा छोड़ के भाग रही हो। राकेश जी इनकी गुंडागर्दी खत्म हो गई हो तो मैं बोल दूं, आप इनको म्यूट करेंगे कि ये है। ठीक है भाटी जी, जवाब नहीं है, हाथ जोड़ कर उठ जाओ। सोच है नहीं, ये आप कैसे तय करेंगे कि हाथ जोड़कर उठ जाए? आप ही की बात को तो कोट किया ना। आप कह दीजिए कि टॉपिक नहीं है, उस टॉपिक को क्यों बीच में लेकर आना, वो बात लेकर लगा है। टॉपिक कहा तो आप ही का सेंटेंस था ना भाई। 10 मामले उठा सकता हूं। चलिए हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। ठीक है, राधिका पॉइंट पर 2 महीने पहले तक तो राधिका खेड़ा गाली देती थी मोदी जी को। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। आप भी तो समाजवादी पार्टी में नहीं थे ना, आप कौन सी पार्टी से आए? आपने भी अखिलेश यादव को बहुत गालियां दी है मेरे साथ ही खड़े होकर शो में। इनको प्लीज कंट्रोल करिए, म्यूट करिए। भाटी जी, भाटी जी, भाटी मैंने कभी जीवन में समाजवादी पार्टी। ठीक है भाटी जी, ये शुरुआती पहला सवाल था। भाटी जी नहीं अच्छा लगता है। दल बदलू नहीं हो। भाटी जी छोड़ दीजिए सर, आपकी पार्टी में 10 दल बदलू मिल जाएंगे, हर पार्टियों में दल बदलू मिल जाएंगे। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। तो दल बदलू पर कोई नेता और कोई पार्टी ज्ञान न दे, वो मैं सबके लिए बात कह रहा हूं सर। तो नहीं हूं, तो है ना आपकी पार्टी में, छोड़ दीजिए ऐसी पार्टी कि इस पार्टी में दल बदलू, हम नहीं रहेंगे इस पार्टी में। तो छोड़ दीजिए सर, ये दल बदलू पार्टी नहीं है। भाटी जी लेट्स कम ऑन द टॉपिक। राधिका खेड़ा, दल बदलू हमें उपदेश दे रही है जो कल तक। तो भाई आपकी पार्टी में रुक जाइए राधिका खेड़ा। अरे तो उपदेश बनाते हैं। देखिए ये महिलाओं को किस तरीके से बिहेव करते हैं वो आपने देख लिया। ब्राह्मण समाज, क्योंकि मैं ब्राह्मण लड़की हूं तो मेरे से इनको नक्सली होनी है। राकेश जी ब्राह्मणों के लिए ये क्या सोच रखते हैं, प्लीज इनको कंट्रोल करिए। इस तरीके भाटी जी नहीं अच्छा लगता है, प्लीज इनको आप म्यूट करिए। अगर इनको डायरी ऑफ द माउथ है तो आपके बीच में कोई नहीं आया ना, आपके बीच में कोई नहीं आया ना, तो आप भी दूसरों के बीच में मत जाइए। इनसे कहो विषय में बोलो। सर रुक जाइए, आप भी कई बार विषय से इधर उधर होते हैं। पर्सनल मुझ पे बोलोगी, मेरे ऊपर भाषण दोगी। तो अभी पर्सनल हो रहा है, तो रुक जाइए, पर्सनल किसी को नहीं होना है। राधिका खेड़ा टॉपिक पर आइए। बस हवा निकल गई।